ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वेदों का दिव्य संदेश ब्रह्म तत्व के बारे में, ब्रह्मण्य तत्व के बारे में। हमारा हृदय, मन और संकल्प एक जैसे हो, एक से हो, जिससे हमारा संगठन कभी न बिगड़े, हमारे जीवन का संतुलन कभी न बिगड़े। मन, हृदय और संकल्प हमारा एक हो, मतलब वाणी और व्यवहार हमारा एक हो। जैसे भीतर जैसे है निष्ठा, ऐसी निष्ठा हमारी वाणी के ऊपर हो। तो बहुत बड़ी ये बात है। चोर होते हैं ना, चोर, वो भी अपना एक संगठन रखते हैं, उनका भी एक संगठन होता है, नहीं होता है? कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखते आपस में। वो चोर होते हैं, पूरी दुनिया को लूटते हैं, ठगते हैं, लेकिन आपस में वो धोखा नहीं करते हैं किसी के। चोर आपस में बड़ी सहकारी का व्यवहार करते हैं। झूठ बोलते हैं तो आपस में, चोर आपस में झूठ नहीं बोलते हैं, दूसरे जगह झूठ बोल देते। तो उनका भी एक वैसा संगठन होता है, इसलिए वो सफल होते हैं। सभी मनुष्यों के विचार समान हो, सब संगठित होकर रहें, सबके मन, चित्त तथा यज्ञ कार्य समान हो, अर्थात सब मिलजुल करके रहें। ये हमारे वेदों का आदेश है। किसी के प्रति मतभेद न हो, अपने मन में नहीं रखना है, सामने वाला रखना है तो वो उनका विषय है। अपने मन में किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखना है, अपनी प्रसन्नता को सदा के लिए बनाए रखना है और सबों के हित की बात हमेशा के लिए अपने को सोचते रहना है। कहते मैं ब्राह्मण स्वयं ज्ञान से संपन्न होकर मनोनिग्रह पूर्वक अपने यजमानों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता रहूँगा। वे दुष्कर्मों की ओर न बढ़े, किसी के हितों का अपहरण न करें और इनका मैं ध्यान रखूँगा। ये कौन कहता है? ये ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण ऋषि कहते हैं कि भी समाज में हमारा क्या कर्तव्य है वो पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब जैसे आप विद्यार्थी हैं तो ये संकल्प आपको ही लेना चाहिए, मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरे विद्या का प्रकाश ही फैलेगा। बेचारे दूसरे सब अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं, उनके जीवन में भी मैं प्रकाश दूंगा। सुनो, ऐसा मनोबल रखो। मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ अंधेरा थोड़ी रहेगा। मैं तो एक चलता फिरता दीपक हूँ, मैं तो ज्ञान की ज्योति हूँ। आप अपने को हल्का क्यों समझते हो? आप अपने को इतना निर्बल क्यों समझते हो? आप अपने को इतना भयभीत क्यों समझते हो? आप अपने को इतना कमज़ोर क्यों समझते हो? क्या बात करते हो? विचार करो। पूर्ण मनोबल के साथ, आत्मबल के साथ, ब्रह्म बल के साथ, ब्रह्मचर्य बल के साथ, ज्ञान बल के साथ, पुरुषार्थ बल के साथ ऐसे जिएंगे। दुनिया कुछ भी करे, अपने को थोड़ा कुछ देखना है, अपनी यात्रा अपने को करनी है। और बड़े ये बहादुरी के साथ जीवन जीना है। क्या ऐसे कोई लल्लूपन से जीवन थोड़े जीना? जहाँ ब्रह्मवेताओं का, वेद विद्या का निरादर होता है वह राज्य नष्ट हो जाता है। आप अपने पांव पर अगर मजबूत रहेंगे, आप अपनी निष्ठा पर मजबूत रहेंगे, तो ये ध्यान रखना, अगर जो आपका कोई निरादर करेगा तो ज़रूर वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप में इतनी सच्चाई है। वहाँ कोई तेजस्वी तथा वीर नहीं होता, वो तो सारे कायरित होते हैं। भाई अज्ञान से भरे हुए व्यक्ति कैसे होते हैं? विचार करो आप, जिसके भीतर कायरता ही होती है। अपने को, अपनी वीरता को सलामत रखना है और
अपनी वीरता से लड़ाई करनी है किसी के साथ, जो अपने भीतर जो शत्रु है उनके साथ सबसे पहले। और बस गहराई में देखो तो भीतर ही शत्रु है, बाहर कोई शत्रु है ही नहीं। आगे लिखते हैं अथर्ववेद में, जिस राष्ट्र में ब्राह्मणों को वेद वेताओं को सताया जाता है वह राज्य ज्ञानहीन होकर के नष्ट हो जाता है। ये हमारे वेदों का संदेश है। जहाँ विवेकी महापुरुषों का आदर नहीं होता तो फिर वो समाज हो या देश हो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसीलिए ब्रह्मवेताओं को कभी सताना नहीं चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। आगे लिखा है अथर्ववेद में, जिस राष्ट्र का हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया है और दुष्टों से रक्षा की है, उसके निर्माण के लिए हम अपना त्याग और बलिदान करने को तैयार है। ये देशभक्ति की बात है। हमारे राष्ट्र के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन बलिदान दिया था, जब इस राष्ट्र सुरक्षित रहता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हम भी हमारा प्राण दे देंगे, लेकिन इस संस्कृति के दीपक को बुझने नहीं देंगे। ऐसा मनोबल रखना पड़ता है, जिगर रखना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है, जब पता चलता है कि जीवन वास्तविक जीवन है। आगे लिखते हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब नागरिक कर्मशील और जागरूक हो। आलसी और परमादी व्यक्ति जिस देश में होते हैं वह देश गुलाम हो जाता है। जैसे मान लो आप आलसी हैं तो सबसे पहले आप ही गुलाम बन जाते हो, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जब आप आलस के अधीन हो जाते हो, परमात्मा के अधीन हो जाते हो, तो आपकी स्वतंत्रता खत्म नहीं होती। तो ये व्यक्तिगत है। और फिर देखो जो समाज आलसू है तो फिर वो समाज भी कमज़ोरी होगा, दरिद्र होगा, गुलाम बनेगा। फिर देश है बड़े पैमाने में, देश के अंदर जो आलसू है, परमादी है, व्यक्ति है, लापरवाही करते हैं, लोपर हैं, तो वो देश समृद्ध नहीं हो सकता। वो देश भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। होता है ऐसा, कई देशों का पतन हो गया। तो हमारे वेदों के जो संदेश है वो विशेष करके ब्रह्मवेताओं के लिए है। ये उपदेश ब्राह्मणत्व के लिए है। ब्राह्मणों को चाहिए कि स्वयं सावधान होकर अपने यजमानों को दुष्कर्मों की ओर जाने से रोके। आप अगर किसी से मित्रता करो तो किस भाव से करो? इस भाव से करो कि मैं इसे मित्रता इसलिए कर रहा हूँ कि इसके जीवन को मैं सुधारूँगा। मित्रता के बाद में सुधार सरल हो जाता है। इसीलिए मित्रता सबों से रखो, लेकिन भाव ये रखो कि इन सबों का कल्याण हो, ये शुभ रास्ते पर चले, जिससे सबका कल्याण हो और सब में आयु, प्राण, धन, धान्य, कीर्ति, सुख शांति की वृद्धि हो। इस भावना से मित्रता करनी है। इसलिए गुरुजन, संतजन, ब्रह्मवेता, तत्ववेता समाज के साथ मित्रता इसलिए करते हैं ताकि हमारे समाज का हम उद्धार कर सकें। जहाँ ज्ञान द्वारा सत्कर्मों का जागृत रखना जरूरी है, वहाँ सत्र द्वारा दुष्टों का संहार करना भी आवश्यक है। तो शत्रुओं को नाश करना है तो फिर बहादुरी चाहिए। कमजोरी से शत्रु थोड़ी खत्म होंगे, वहाँ बहादुरी भी रखना है। और शरीर को भी इतना बलिष्ठ बनाना कि देखने वाला डर जाए कि ये तो एक घूसो पड़े होती अपना तो हाथ नहीं खड़ी, सब भाग जाए। तो इसको वो भी तो बहादुरी चाहिए।
लेकिन किसके लिए? दुष्टों को संहार करने के लिए। ज्ञान और कर्म से संयोग से ही सर्वांग पूर्ण आध्यात्मिक जीवन बनता है। ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान के साथ में ऐसे कर्म भी तुम्हारे होने चाहिए। वाणी के द्वारा से करके समझाओ, शरीर के द्वारा करके समझाओ, जब आपका जीवन सर्वांगी विकास होगा। ब्राह्मणत्व, ब्रह्मवेत्ता वर्ण का ज्ञान और क्षत्रिय वर्ण का तेज साथ साथ रहेगा, वह समाज सदैव के लिए फलता फूलता रहेगा। ब्राह्मण के साथ में क्षत्रिय मिल करके, क्षत्रिय के साथ में ब्राह्मण मिल करके, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म विद्या और क्षत्रिय का मतलब होता है शौर्य, शूरवीरता। ये दोनों मिल करके अगर चलेंगे उस समाज का, उस देश का पूर्ण रूप से विकास होगा, वो समृद्धिवान होगा, वो देश श्रेष्ठ होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो।